आज है 12th ऑफ मई एंड हम शुरुआत करेंगे आज के लाइव स्ट्रीम की। मंडे आज के दिन अगेन अ न्यू वीक न्यू ट्रेडिंग सेशन, सो मेजर अपडेट्स फ्रॉम द ग्लोबल मार्केट फ्रंट एंड एज यूजुअल विल बी स्टार्टिंग विद द ग्लोबल मार्केट अपडेट। क्या है मेजर अपडेट? सो विल बी स्टार्टिंग विद द यूएस मार्केट। सो इफ वी टॉक अबाउट द यूएस मार्केट, एक स्टेटमेंट ऑलरेडी आ चुका है एज पर दी सोर्सेस। यहाँ पे जो ट्रेड टॉक चल रहे थे बिटवीन यूएस एंड चाइना, सब्सटेंशियल प्रोग्रेस यहाँ पे ऑलरेडी विजिबल है, विच मींस कि इसका जो इम्पैक्ट है एशियन मार्केट्स में ऑलरेडी पॉजिटिव हम देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं एक फार्मा सेक्टर की, तो यस वी कैन एक्सपेक्ट सर्टेन पॉजिटिव न्यूज। रीजन क्या है? तो एक स्टेटमेंट आया था फ्रॉम मिस्टर ट्रम्प। उन्होंने एक ट्वीट किया था कि जो भी प्रिस्क्रिप्शन वाले मेडिसिन है या जो ड्रग्स है जो कि प्रिस्क्रिप्शन के साथ मिलते हैं, उस पे जो रेट कट किया, आई वुड से डिस्काउंट या उसके प्राइसेस में हमें 30 से 80% तक का डिस्काउंट देखने मिल सकता है। So again, it can turn positive for pharma sector as well. ये दो मेजर अपडेट थे from the global fronts. If we talk about the FIIs, तो net after 16 consecutive sessions of buying, FIIs ने यहाँ पे थोड़ी सी सेलिंग ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया इक्विटीज में एटलीस्ट। सो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 3000 करोड़ की सेलिंग यहाँ पे FIIs ने की थी एंड DIIs ने 7000 करोड़ की यहाँ पर बाइंग की थी। DIIs की बात करने जाएंगे तो करीबन 7,200 करोड़ की यहाँ पे उन्होंने बाइंग करी है, राइट। सो थोड़ा फर्स्ट टाइम कहना चाहूंगा कि ये जो स्ट्रीक था इतने दिनों से फ्रॉम द FIIs यहाँ पे चेंज होता हुआ नजर आया। सो 24,528 पर निफ्टी ने ओपनिंग दी है। जो ओवरऑल चेंज है वो है 456 पॉइंट्स ऑन दी अपसाइड, 450 पॉइंट की तेजी एंड मूविंग टुवर्ड्स दी बैंक निफ्टी 54,923 के आसपास फिलहाल ये ट्रेड करा है। 1200 पॉइंट्स की तेजी बैंक निफ्टी में क्लियरली हम देख पा रहे हैं। सो यस, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ने ही एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग यहाँ पे दे दी है। आगे बढ़ते टुवर्ड्स दी सिनॉप्सिस एंड इंडिगो आज के दिन में टॉप गेनर्स में मुझे दिखाई दे रहा है। कितने परसेंट का मूव है? 9% की तेजी ओपनिंग के साथ ही इंडिगो ने ऑलरेडी दे दी है, फॉलोड बाय येस बैंक, इंडियन होटल्स, बंधन बैंक एंड GMR एयरपोर्ट। ये कुछ स्टॉक्स होंगे फिलहाल टॉप गेनर्स में। इसी के साथ अगर हम बात करें ड्रैगर्स की, सो वी हैव सन फार्मा, औरो फार्मा, ग्लेनमार्क, लुपिन एंड डॉक्टर रेड्डी। सारे ही फार्मा सेक्टर आज के दिन में ड्रैगर्स में ऑलरेडी आ चुका है। सो ये जैसे कि कहा था कि फार्मा सेक्टर आज के दिन में फोकस में हो सकता है, ये चीज हम क्लियरली टॉप ट्रैकर्स में देख सकते हैं। तो मार्केट्स फाइनली सीज फायर के बाद में स्टार्ट हो चुके हैं एंड एक्सपेक्टेड एक बहुत बड़ा गैप अप यहाँ पर देखने को मिला है। देखिए, इट्स आइदर दिस साइड और दैट साइड। ऐसे सिनेरियोज में या तो आपको बहुत तेज मूवमेंट गैप ऊपर की साइड में दिखेगा या नीचे की साइड में दिखेगा। तो जो ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स वेट कर रहे थे कि मार्केट गिरेगा गिरेगा तब अपन इन्वेस्ट करेंगे, तो अब इतना बड़ा गैप अप देखने के बाद में अब उनकी वापस हिम्मत नहीं रहती कि अब क्या खरीदे। तो आपको इसी सिनेरियो में रेडी रहना पड़ेगा और लगभग निफ्टी 550 पॉइंट्स ऊपर है। तो जो फ्रेश परचेज करना चाहते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल इस सिनेरियो में सिर्फ देख रहे होंगे मार्केट को कि क्या करें, लॉन्ग जाना है बट कैसे जाए, क्योंकि हर एक स्टॉक ऑलमोस्ट आपको 5, 5.5, 10% तक ऊपर भी आपको कोई स्टॉक दिखेगा। तो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर जो लेवल्स है हम वहां पर फोकस करते हैं। जो वॉर लाइक सिचुएशन थी, फाइनली एक पॉज वहां पर मैं बोलूंगा, एंड तो नहीं बोलूंगा क्योंकि सीज फायर हुआ है, ये स्टॉप नहीं बोलूंगा, ये सिर्फ पॉज है। जो ऑनगोइंग सिचुएशंस चल रही थी, जो ऑनगोइंग वॉर लाइक सिचुएशन चल रही थी उसके ऊपर, तो यहाँ पर फिर भी छोटा मोटा कुछ भी नेगेटिव हो सकता है मार्केट में। उसके लिए मार्केट हमेशा से रेडी रहा है और अभी भी रहेगा। वो कोई ज्यादा आपको चिंता करने की बात उसके लिए लिहाज से है नहीं। इम्पोर्टेंट है यहाँ पर देखना टेक्निकल लेवल्स को। निफ्टी 24,500 के भी 100 पॉइंट ऊपर है, लगभग 24,600 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हम देख सकते हैं निफ्टी को 24,800 तक जाता हुआ। अगर यहाँ पर 24,650 का लेवल हम सस्टेन करते हैं और ऊपर में निकालते हैं तो 24,650 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है ट्रेडर्स के लिहाज से। अगर वो निकलता है तो यहाँ पर तेजी और बढ़ सकती है और आपको 24,800 तक के टारगेट्स दिख सकते हैं निफ्टी पर। एक कंटिन्यूअस बाइंग आपको आईटी स्टॉक्स में दिख सकती है और लेवल्स आपको ऊपर में अच्छे खासे आते हुए दिख सकते हैं, चाहे वो कोई भी आईटी स्टॉक्स हो, XYZ, इक्का दुक्का हो सकता है नहीं चले, बट TCS, विप्रो, इन्फोसिस तीनों ही बढ़िया स्टॉक लग रहे हैं। इसमें से आप चाहें तो TCS को फिलहाल यहाँ पर फिर से आप लॉन्ग कर चल सकते हैं एक बड़े टारगेट्स के लिए। ओके, सो TCS पे सर क्या ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे कि फ्यूचर के साथ जाना चाहेंगे? एक ऑप्शन के थ्रू ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं हम। 3520 का कॉल ऑप्शन यहाँ पर ट्रेडर्स लेकर चल सकते हैं। ये एक पोजिशनल कॉल रहेगा। 60 के आसपास आपको एंट्री मिल रही है, 60-61 के आसपास मिल रहा है ये कॉल ऑप्शन। आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाकर चलना है करीबन 25 रुपए पर और टारगेट्स लेकर चलने हैं इसको आपको 150 से 180 रुपए तक के। ऑलराइट, सो यहाँ पे हम ऑलमोस्ट 35 पॉइंट्स का यहाँ पे स्टॉप लॉस रख रहे हैं, दैट इज कमिंग अप टू 6,000 रुपीज। सो 6,100 के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस है।
एंड वही टारगेट आपने 150 का, राइट सर? यस। ऑलराइट, तो 150 का अगर हम टारगेट लेके चलते हैं यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट 90 पॉइंट्स को हम एम कर रहे हैं, दैट इज कमिंग रफली अप टू 15,750, तो ऑलमोस्ट 16,000 का टारगेट आ रहा है एंड 6,000 का लॉस आ रहा है सर, तो डिसेंट लग रहा है सर आपको? यस। ऑलराइट, सो 6,100 का स्टॉप लॉस एंड यहाँ पे हम टारगेट लेके चल रहे हैं अराउंड 15,750 का, सो उसको हम कर लेते हैं यहाँ पे 15,700 कर देता हूँ। एक लॉन्ग कॉल आती हुई सर की तरफ से अगेन ऑन TCS, सो थोड़ा सा बुलिश यहाँ पे सर ने कहा कि पूरा सेक्टर यहाँ पे थोड़ा बुलिश लग रहा है सर, इसकी होल्डिंग पीरियड क्या रहेगी सर? वो हम एक्सपायरी तक होल्ड करेंगे या टारगेट एसएल जो भी पहले आ जाता है तब तक। ओके सर, परफेक्ट। कैन बी इनिशिएट अ फ्यूचर्स ट्रेड एज वेल, अगर आपको इसमें एक लंबे टाइम का मोमेंटम अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो? यस, पीएफसी में हम फ्यूचर अभी कितना 407 है। मैम 406.65। हाँ, तो यहाँ पर हम ये ट्रेड इसका इनिशिएट कर सकते हैं। इसके टारगेट 420 से 430। 420 से 430। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फ्यूचर्स को बाय कर लेते हैं। ओके, सो वी आर हैविंग अ पोजिशनल व्यू ऑन पीएफसी। करीबन 420 से 430 का टारगेट यहाँ पे मैम ने दिया है। सो करीबन अगर आप इसको 420 तक होल्ड करते हो एंड ऑब्वियसली हम फ्यूचर्स को बाय करें, थोड़ा सा यहाँ पे जो ट्रेड रहेगा उसको ज्यादा होल्डिंग रहेगा, तो 17,300 का आपको यहाँ पे टारगेट दिखने वाला है 420 तक। एंड अगर आप इसको 430 पे होल्ड करते हो, जहां पे थोड़ा सा ऊपर इंटरेस्ट दिख रहा है कॉल राइटर्स का, तो वहां पे 29,000 का एक टारगेट मुझे दिख रहा है। सो मैम टारगेट तो हमने देख लिया है। फॉर स्टॉप लॉस आप कौन सा लेवल यहाँ पे प्रेफर स्टॉप करेंगे? लॉस 399। किसी को 399। छोटा चाहिए तो 400 का भी रख सकते हैं, मतलब छोटा Okay. नहीं, एक पॉइंट ही छोटा होगा उसका। यस यस, बट मैम काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। इनकेस अगर आप 399 के लिए भी जा रहे हो तो आपको सिर्फ 9,900 यानी करीबन 10,000 का यहाँ पे स्टॉप लॉस दिख रहा है, बट व्हेन इट कमिंग टू टारगेट, तो टारगेट हमें यहाँ पे 30,000 के दिख रहे हैं, तो और एक अच्छा किसी को 1:2। यस। और छोटा स्टॉप लॉस चाहिए तो आप थोड़ा वेट कर सकते हैं, अगर Okay. आपको यहाँ पर कहीं 402 403 पे एंट्री मिले, क्योंकि आज Okay. का मार्केट ऐसा है, हम लोग बोल नहीं सकते कि यहाँ पर कहीं कोई छोटा करेक्शन मिल जाए। राइट, एग्जैक्टली। तो ये चीज भी बिल्कुल अपने ध्यान पे रखिएगा। मेक श्योर जो यहाँ पे स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स आप ले रहे हैं उनको अच्छे से रिस्पेक्ट करते हुए चलिएगा। सो फ्यूचर्स का ट्रेड है, 30,000 का आपका टारगेट है, 10,000 एंड स्टॉप लॉस। एक अच्छा 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैम ने यहाँ पे फॉलो करवाया आप सभी से। सो यस मैम, हमने यहाँ पे एक ट्रेड फ्यूचर्स का भी लॉन्ग कर दिया इन पीएफसी। ओके, सो आई हैव सेव्ड दिस ट्रेड। निफ्टी में जिस तरह से बायस काफी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे एक लॉन्ग कॉल यहाँ आप निफ्टी बाय करके ही कर सकते हैं 450 के स्टॉप लॉस से, क्योंकि लग रहा है कि इस बार रेजिस्टेंस में मार्केट क्रॉस करेगा, जिस हिसाब से बाइंग है। ऑल राइट सर, सो निफ्टी पे एक लॉन्ग कॉल के साथ जाते हैं, शॉर्ट टर्म का ही ट्रेड लेते हैं यहाँ पे। सो लॉन्ग कॉल में कौन सी स्ट्राइक आपको कंफर्टेबल लग रही है सर? 24,800 2500 का भी ले सकते हैं। ओके, सो 25,000। ओके, सो 24,800 या 25,000 पे। सो आई थिंक 25,000 पे अच्छी खासी मुझे लिक्विडिटी दिख रही है, सो 25,000 यहाँ पे ले सकते सर। ओके, तो ये सर ये जो ट्रेड हमारा रहेगा, ये वीक की एक्सपायरी दैट इज 15th जो परसों आने वाला है कि नेक्स्ट? ओके सर, ये एक्सपायरी में हम जाने वाले हैं। 95 रुपीज का सर करंट ट्रेडिंग प्राइस है, सो व्हाट कैन बी द टारगेट एंड स्टॉप लॉस हियर? सर 95 रुपीज पे अगर हम एंटर कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस यहाँ पे क्या लेके चल सकते हैं? 65-70 के स्टॉप लॉस से 150 का टारगेट। ओके, सो 65 का यहाँ पे स्टॉप लॉस ले लेते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स का यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस आ रहा है, दैट इज कमिंग रफली अप टू 2,250। तो 2,250 का हमारा स्टॉप लॉस है एंड वही अगर हम 150 का टारगेट लेके चलते हैं तो ऑलमोस्ट वी आर एमिंग फॉर 55 पॉइंट्स, दैट इज कमिंग रफली अप टू जस्ट सेकेंड। सो राइट, सो 4,000 का यहाँ पे हमें टारगेट आ रहा है, 4,120 का, एंड वही स्टॉप लॉस अराउंड 2,200। तो ये डिसेंट लग रहा है सर आपको? ऑलमोस्ट 1:2 बन चुका है सर। ओके, सो यहाँ पे हम ये एक निफ्टी का लॉन्ग कॉल यहाँ पे इनिशिएट कर रहे हैं
एंड यहाँ पे सर ने जैसे कहा एक क्लियर व्यू यहाँ पे दिया है ऑन द लॉन्ग साइड, सो लेट्स जस्ट से दैट कि निफ्टी पे थोड़ी पॉजिटिविटी ज़्यादा बरकरार देखने को मिल सकती है। एंड सर ये ट्रेड को आप एक्सपायरी तक होल्ड कर सकते हैं, राइट? हाँ जी। ऑलराइट। Okay, Nifty and Bank Nifty, it's like again we can say कि market में uncertainty तो है, but Yes. point of is that like market ने जिस तरह का momentum आज दिखाया है, market ये बहुत अश्योरिटी के साथ चल रहा है कि अभी यहाँ से थोड़ा जो जियोपॉलिटिकल इवेंट था उसको लेकर पूरी तरह से मार्केट अश्योर हो गया है और से Yes. कि यहाँ पे अभी ऐसा सच कुछ होना नहीं है। तो बट अभी 24,900 एक बहुत क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल है अभी निफ्टी के लिए Okay. फ्रॉम करंट लेवल्स, क्योंकि पिछली फ्यू ट्रेडिंग सेशंस या अगर मैं बात करूं दिसंबर और उसके आसपास के जोन्स पर अभी निफ्टी आ चुका है एंड Right. ऑलमोस्ट यू कैन सी कि अभी हम लोग ऑलमोस्ट 6 मंथ के हाई पर हैं as far as the actual निफ्टी इज कंसर्न। Yes. बट Yes. टेक्निकल चार्ट्स के अलावा ज्यादा अभी निफ्टी जो रिएक्ट कर रहा है वो जियोपॉलिटिकल इवेंट्स की वजह से कर रहा है। एनी Exactly. वायलेशन ऑफ अ सीज फायर कैन अगेन टेक द निफ्टी टू द डाउन साइड। Hmm. तो एक बुलिश व्यू है बट विद द कॉशियस स्टैंड की एकदम से ज्यादा बुलिश नहीं होना है कि लाइक मुझे कोई इन्वेस्टमेंट या पैसा डिप्लॉय करना है Mhm. तो अगर मैं डिप्लॉय करना चाहूंगा करंट लेवल से तो मुझे अगर 100 रुपए अगर बाजार में लगाना है तो मैं Right. केवल यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए 30 रुपए बाजार में लगाऊंगा। Okay. दो आई एम पॉजिटिव ऑन मार्केट Mhm. बट विद द कॉशियस स्टैंड। अगर मैं बात करूँ बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है आज मार्केट को एंड Right. स्ट्रक्चर्स और चार्ट्स पे भी देखें तो चार्ट्स पे बैंक निफ्टी में 56,000 के कुछ रेजिस्टेंस लेवल है Yes. एंड मे बी पॉसिबल इन अपकमिंग डेज निफ्टी को थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आया बैंक निफ्टी एंड Okay. वो सेम चीज हो रहा है और बाजार अगर ओवरऑल मार्केट निफ्टी अगर पॉजिटिव रहा तो ये भी पॉजिटिव रहने के चांसेस हैं बट यस थोड़ा सा रिलेटिवली इसका जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ा सा कम नजर आता है कंपेयर टू निफ्टी बिकॉज Nifty. जिस तरह का कंसोलिडेशन फेज यहाँ देखने को मिला है एंड फर्दर ये कंसोलिडेट होता ही नजर आएगा ना अपकमिंग डेज।